नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी मंगलमय हो, 26 जनवरी अमर रहे। आप सभी को आज हम बता दें कि आज मैंने 26 जनवरी की एक पोस्ट डाली जो 3 घंटा के अंदर ही वायरल हो गई, जिसपे 11,000 से अधिक लाइक सिर्फ 3 घंटे में आई। आप लोग इतना प्यार, इतना सपोर्ट करते हैं, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। महंगाई, बेरोजगारी तो साहब थमने वाली नहीं है। समय बीतता जा रहा है। समय की प्रवृत्ता को देखें तो देखा जाए तो महज 80 से 85 दिन बचे हैं वोट पड़ने की। वोट साहब पड़ेगा और लोग चुनाव में लड़ेंगे भी, लेकिन चुनाव कौन जीतेगा ये जनता तय करती है। जनता अपने वोटों का सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे करती है ये भी जनता भली भांति जानती है। अब किसी को बताने का समय तो नहीं है साहब कि आप किसको वोट कीजिए, किसको वोट नहीं कीजिए। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 80-85 दिन बचे हैं। आपको एक ऐसा नेता चुनना है जो देश को सुनहरा भविष्य और उज्जवल भविष्य दे सके। अब आपको ऐसा नेता चुनना है और आज से ही आप कल्पना करना शुरू कर दीजिएगा कि आपको कैसा नेता चुनना है। देश में वैसे नेता की आवश्यकता है जो देश में अराजकता फैलने से रोके, देश में हिंदू मुसलमान होने से रोके, देश में धार्मिक उन्माद होने से रोके। अब आप लोगों को तय करना है कि वो नेता कौन हो सकता है। सरकार तो साहब बदलनी है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप यूपी से हैं तो आपको किसको वोट देना है आप जानते हैं। अगर आप बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मिजोरम से हैं, उड़ीसा से हैं, असम से हैं, तो किसको वोट देना है आप लोग खुद फैसला कीजिएगा साहब। क्योंकि अनुराग ओझा के कहने पे तो आप लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन अनुराग ओझा के कहने पर आप लोग अनुराग ओझा की बात तो साहब सुनते हैं। महंगाई है ये भी आप लोग मानते हैं, बेरोजगारी देश में फैल रही है आप लोग मानते हैं, भूखमरी देश में फैल रही है आप लोग ये भी मानते हैं, देश में धार्मिक उन्माद फैल रहा है ये भी आप मानते हैं। 26 जनवरी है साहब, आज आप शपथ लीजिएगा गणतंत्र दिवस के दिन कि एक ऐसी सरकार को देश में लाएंगे कि जो धार्मिक उन्मादों को उखाड़ कर फेंक देगी। एक ऐसी सरकार को चुनेंगे जो देश में महंगाई और बेरोजगारी को खत्म कर देगी। एक ऐसी सरकार को चुनेंगे जो महिलाओं को सशक्त बना देगी। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग चुनने वाले हैं कि नहीं। वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिएगा ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस वीडियो को देख सके। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक वो नहीं समझ पाएंगे कि महंगाई और बेरोजगारी देश में फैल रही है। जो आज की मीडिया है, जिसे आप लोग डिजिटल मीडिया कहते हैं, जिसे हम टीवी पर देखने का काम करते हैं, वो मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चढ़ चंबुकम कर रही है। उसे महिलाओं से मतलब नहीं है साहब, उसे किसान से मतलब नहीं है, उसे जवान से मतलब नहीं है, उसे देश के संविधान से मतलब नहीं है। उसे मतलब है तो प्रधानमंत्री को चेहरे को कैसे चमकाया जाए, उसे मतलब है तो नकली चाणक्य को कैसे बढ़ चढ़ कर दिखाया जाए साहब। देश में साहब न्याय यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा को कोई भी मीडिया चैनल कवरेज नहीं करता है और राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया जाता है। यात्रा को रोकने का पूर्ण प्रयास किया जाता है, हमला होता है यात्रा पे। आपने देखा होगा साहब। क्या न्याय की बात करने वाला गलत हो सकता है? क्या संविधान की बात करने वाला गलत हो सकता है? क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को आरक्षण दिलाने वाला, उनका हक अधिकार दिलाने वाला गलत हो सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन आज की मीडिया जो है वो क्या दिखा रही है साहब। आप लोग, मैं फिर कहता हूं कि अगर टीवी देखने के शौकीन हैं तो आप टीवी बंद कर दीजिएगा साहब। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आज के समय में हक अधिकार की बात करने वाला ना कोई नेता बचा है और ना ही कोई राजनेता बचा है। जो राजनेता बोलता है उसको द्रोही बना दिया जाता है, नेता बोलता है उसको ED और CBI भेज दिया जाता है। अगर कोई टीचर कह देता है कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दो तो उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। आपने साहब कई घटनाएं ऐसी देखी होंगी। आज के समय पर मोदी जी वाह, मोदी जी वाह अगर आप नहीं बोलते हैं तो ED और CBI का सम्मान लेने के लिए तैयार हो जाइए। और मैं जानता हूं कि जितने लोग मुझे सुनने वाले हैं, मुझे देखने वाले हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के चरण चमुकम करने वाले लोग नहीं है, उस सत्ता से लड़ने वाले लोग हैं। उस सत्ता से लड़ेंगे। सत्ता से लड़ने वाला वीर होता है और सत्ता की चापलूसी करने वाला कायर होता है, बुजदिल होता है, डरपोक होता है। फैसला आपको करना है कि आप डरपोक बनेंगे या
मुल्क के हाकिम से आंख में आंख डालकर सवाल पूछेंगे। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको सम्मान करेगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां भी आपसे कहेगी कि जब सरकार निकम्मापन दिखा रही थी तो आप कहां थे, जब सरकार देश में अराजकता फैला रही थी तब आप कहां थे, जब देश में हिंदू मुसलमान हो रहा था तब आप कहां थे। तो आपके पास साहब जवाब नहीं होगा। और अगर आप सत्ता से आंख में आंख डालकर सवाल पूछते रहेंगे तो आप बोलेंगे कि जब मुल्क का हाकिम लोगों पर जुल्म ढा रहा था तो हम बोल रहे थे। तो आप लोगों को बोलना बहुत जरूरी है साहब। चुनाव आ गया है, मतदान भी कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो आपके हक अधिकार की बात कीजिए। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।